छात्रों और मित्रों। मित्रों और छात्रों, ये मैंने बोला तो ये क्या है? किसी के नाम है ना? किसी को छात्र अगर मैंने कहा तो ये मतलब क्या है कि मैंने किसी एक पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया, विशेष रूप से किसी का नाम लेकर नहीं बुलाया। मैंने क्या कहा? छात्रों और मित्रों। तो ये क्या है? क्या का मतलब क्या है? हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी सीखते हैं, हिंदी बोलते हैं कि नहीं? और हिंदी बोलना ही नहीं आना चाहिए, हमको प्रॉपर ढंग से लिखना भी आना चाहिए। कोई भी कुछ भी हमसे पूछे तो हम अगर ये कह सके हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो हिंदी तो कम से कम आनी चाहिए कि नहीं भाई? हैं? हिंदी का व्याकरण बहुत जरूरी है, हिंदी में व्याकरण बहुत जरूरी है। तो व्याकरण में कई तरह की चीजें हमको मिलती हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना? इसके बाद अलंकार, संधि, समास, ये सारे हिंदी व्याकरण में हैं। मुहावरे भी हैं, लोकोक्तियां भी हैं, पत्र कैसे लिखा जाए, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए, आवेदन कैसे किया जाए, ये सारी चीजें व्याकरण में हमको मिलती हैं। और ये चीजें सारी हमको आनी भी चाहिए, क्योंकि हम हिंदी बेल्ट के हिंदी भाषी लोग हैं, और ये कह दें कि हमको नहीं आता तो ये बहुत ही गलत बात है ना? ये चीजें हमको आनी चाहिए, क्योंकि व्याकरण नहीं आएगा तो हम उचित ढंग से वाक्यों को नहीं बना पाएंगे, है ना? किसकी जगह पर क्या लगाएं, किसको हटाएं, किसको बचाएं, किस नाली में गिर जाएं, किस बिल्डिंग से कूद जाएं, ये भी आना चाहिए। पता लगा ऊंची बिल्डिंग से कूद गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे, तो बिल्डिंग से कूदने से पहले पैरासूट लगा लें, है ना? और नाली में गिरने से पहले दारू ना पिए, अन्यथा डूब के मर जाएंगे। ठीक है? तो ये व्याकरण में हमको सभी चीजें आनी चाहिए। तो आज हम जिस व्याकरण के टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि की बात करेंगे। एक ही वीडियो में हम ये चारों पांच चीजें जानेंगे, जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरह का अलग अलग जाकर सेक्शन में देखना ना पड़े। ठीक है? तो समझो इसको कि सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा क्या है। व्हाट इज संज्ञा क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं संज्ञा। संज्ञा, ज्ञान होना चाहिए, साथ में ज्ञान हो हर चीज का। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जाहिल, सबके नाम को क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। तो इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये एक सिंपल सी परिभाषा है ना? इसको समझ लें। अब समझा देते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है? तो मैंने लिखा गाय, ठीक है? मैंने लिखा राजू, मैंने लिखा कानपुर, मैंने लिखा ताजमहल, है ना? या मैंने लिखा काशी। ये सब क्या है? तोता। ये सब क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सारे के सारे क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। गाय ये भी नाम है, राजू ये भी नाम है, कानपुर ये जगह का नाम है, ताजमहल ये बिल्डिंग ऐतिहासिक धरोहर का नाम है, काशी स्थान का नाम है, तोता
पक्षी का नाम है। पशु पक्षी इन सभी के नामों को हम फल फूल सभी के नाम जिसका भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है। बाई नेम जिसे हम बुला सकते हैं, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। जिसको भी नामकरण जिसका हमने कर दिया समझ लो वो संज्ञा हो गया। जिसका भी नाम कर दिया, मान लो इसका नाम कर दिया जमूरा, तो जमूरा क्या हो गया? नाम हो गया। या उसका नाम कर दिया जमूरी, तो इसका नाम क्या हो गया? जमूरी। तो ये क्या हो गए? नाम, नामकरण कर दिया मैंने, नाम रख दिया, बस वही संज्ञा हो गया, है ना। किसी पक्षी को देखा, मैंने कहा ये कबूतर है, अब दूसरा बोला नहीं ये कबूतर नहीं तोता है, हमने तो नाम कबूतर रख दिया, अभी कबूतर है हमारे लिए, तो है ना। तो अब ये हम कह दें ये मेज है, ये कुर्सी है ना, ये बल्ब लगा हुआ है, अब बल्ब को हम कुर्सी बोलने लगे तो हमको क्या कहेंगे लोग? पागल हो गया ये, तो ये बल्ब को कुर्सी बता रहा है, ये मेज को बल्ब बता रहा है, इस लड़के को गधा बता रहा है, इस लड़की को घोड़ा बता रहा है, बताइए पागल नहीं हो गया? तो हम कहेंगे नहीं, हमने तो नाम रख दिया, अब नाम ही संज्ञा है हमारे लिए। संज्ञा तो किसी का नाम रख दो और कह दो ये संज्ञा है। याद करने का तरीका क्या है? संज्ञा, नाम रख दो बस, है ना, वो क्या हो जाएगा? संज्ञा। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर पशु पक्षी फल फूल आदि के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। कोई डाउट? अब देखो हम क्या बात करते हैं, ये बात समझ में आ गई सभी को? संज्ञा क्या होता है? अब संज्ञा के प्रकार में बात करें तो हम संज्ञा के बेसिक अगर मूलभूत रूप से डिवीजन करें तो तीन आधारों पर कर सकते हैं। पहला उसके प्रकार के आधार पर, भेद के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर। दूसरा उसकी संख्या के आधार पर। तीसरा उसके नंबर, उसकी लिंक के आधार पर, ठीक है। तो ये तीन मूलभूत आधारों पर उसका विभाजन कर सकते हैं। एक प्रयोग के आधार पर, दूसरा लिंग के आधार पर, तीसरा संख्या के आधार पर, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर जब हम बात करते हैं तो वो 5 प्रकार की संज्ञा है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की संज्ञा है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि संज्ञा कितने आधारों पर हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग या भेद के आधार पर, जैसे भी करना चाहो याद करना चाहो याद कर लो। दूसरा लिंग के आधार पर, और तीसरा संख्या के आधार पर, ठीक है। तो इन मूल आधार ये है हमारे, ठीक है। इन 3 बेसिक फाउंडेशंस पे हम डिवीजन कर सकते हैं नाउन का, ठीक है। तो अगर हम प्रयोग के आधार पर करें तो प्रयोग के आधार पर 5 हैं। हाउ मेनी? 5। फर्स्ट व्यक्तिवाचक, सेकंड जातिवाचक, थर्ड समूहवाचक, फोर्थ पदार्थवाचक, फिफ्थ भाववाचक। भाव पैदा करिए पढ़ने का। क्या पैदा करें? भाव। कुत्ता क्या कहता है? भाव। तो भाव पैदा करें, है ना, भाव। तो जब हमारे अंदर पढ़ने लिखने का भाव आ जाएगा तो हमारा खुद ब खुद पढ़ने का मन करेगा। तो क्या पैदा करें? भाव, इमोशंस, फीलिंग्स, है ना, अच्छी अच्छी फीलिंग्स पैदा करें जिससे अच्छे अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के या प्रयोग के आधार पर नाउन हो गए। लिंग के आधार पर अगर हम देखें, मुख्यतः 2 आधार हैं हमारे यहाँ, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, ठीक है। थर्ड जेंडर भी आजकल है जिसको वरीयता भी मिल गई है, ठीक है, नपुंसकलिंग, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग। तो लेकिन हमारे लिए अभी क्या जरूरी है? हमें 2 आधार पे 2 आधार है लिंग के आधार पर। कौन सा? एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। संख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो एक वचन और बहुवचन, ठीक है। कितना है? एक वचन और बहुवचन। जैसे मैंने कहा पुस्तक तो पुस्तकें, एक क्या हो गया? एक वचन हो गया, और दूसरा क्या हो गया? बहुवचन हो गया, है ना। एक से ज्यादा लोगों की संख्या को क्या कहेंगे? बहुवचन। और एक व्यक्ति या वस्तु है तो उसे क्या कहेंगे? एक वचन, ठीक है। तो ये 3 आधारों पर हमने बात की, प्रयोग के आधार पर, लिंग के आधार पर और संख्या के आधार पर। इसको अब 1 बाय 1 हम समझते हैं, एक एक करके समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो पहले हम प्रयोग के आधार पर बात करते हैं।
प्रयोग। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर हमने बात की, भेद के आधार पर बात की, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या आता है? व्यक्तिवाचक। क्या आता है? व्यक्तिवाचक आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक शब्द भी संज्ञा। ठीक, तो इसमें क्या, जैसे मैंने कहा किसी को पार्टिकुलर नाम से, मैंने अभी कहा जैसे कि मैंने इसका नाम रख दिया जमूरा, तो इसका मैंने नामकरण कर दिया बेसिक। अब ये जमूरा ही बच्चे भी कहते हैं कि ये जमूरा है, तो मतलब उसका विशेष नाम जो हो गया वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक होगा, जिसको उसके पार्टिकुलर नाम से ही बुलाएं। ठीक है, अब मैंने कह दिया लड़का, वो लड़का जा रहा है। कौन लड़का जा रहा है? हमसे सवाल ये होगा कौन लड़का है, तो हम कहेंगे वो अनुभव जा रहा है। अच्छा, अनुभव जा रहा है, ऐसे कहिए ना आप, तो लड़का लड़का चिल्ला रहे हैं, हमको पता कौन सा, 4-5 जा रहे हैं, तो हम नहीं भैया अनुभव की बात कर रहे हैं हमने। अच्छा, तो अनुभव जैसे मैंने बोला वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। उस व्यक्ति का मैंने नाम ले दिया, वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक, और मैंने कहा वाह बिल्डिंग बहुत अच्छी है, वाह बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर बनी है। कौन सी बिल्डिंग भैया, उसका नाम भी तो बताओ। हम कहे यार अक्षरधाम को मंदिर है, वो बहुत सुंदर है। अक्षरधाम, अच्छा हाँ, तो तुम तो कह रहे थे बिल्डिंग बहुत सुंदर है, हमने अक्षरधाम को मंदिर बता रहे या ताजमहल बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी का नाम लिख देते हैं तो वही क्या हो जाता है? वही हो जाता है का? अरे व्यक्तिवाचक हो जाता है। बोलो तो यस और नो? यस। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। और इसी को हम अगर जातिवाचक बनाएं, जातिवाचक, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखो अनुभव को हमने क्या कहा? लड़कवा। क्या कहा? लड़का। ठीक, और गांव की भाषा में क्या है? लौड़ा है। अच्छा नहीं लागत है, लड़का सही लगता है, लड़का। ताजमहल क्या कहते हैं? इमारत। क्या कहें? इमारत है। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक। इमारतें तो बहुत सारी हो गई, कौन सी इमारत की बात कर रहे हैं आप? ये बताइए कौन सी इमारत की बात कर रहे हैं? हम के ताजमहल की बात कर रहे हैं। कौन से लड़के की बात कर रहे हैं? हम के अनुभव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया? जातिवाचक, और यहाँ क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। एक चीज और याद रखना, फल फूल जितने हैं, जानवर पक्षी जितने हैं, वही सब का है? जातिवाचक है। का है? ये बात को याद रखिए कि जितने भी फल फूल हैं, अब फल का नाम फूल है ना, पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी, पशु पक्षी, ये सब का है? जातिवाचक है। अगर हम ले आए गैया और उसका नाम गौरी रख दे, तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। हम कहें हमारी गौरी जरा खो गई है, जरा ढूंढ के ढूंढवा दीजिए। हम तो हम कहें कौन सी गौरी? हमारी गाय का नाम गौरी है। अच्छा, तुम्हारी गाय का नाम भी गौरी है, चलो तब तो ढूंढ लाते हैं, नाम ही रख दिया हमने गाय का, तब तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। अब गाय हमारी गैया बह गई है, ढूंढवाई दे चले, कहीं उसी गैया कहाँ है, कैसी दिखाए? वह काली काली रंग, अरे काली वह थोड़ी चित्तीदार है, तो कहीं यार ऐसे बहुत सारी गैया हैं, कौन से ढूंढ के लावे? पता लगा दूसरे ही पकड़ लिया है हम, और दूसरों फिर ढूंढने लगो, है ना? तो वहां क्या हो जाती? गाय क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। ठीक है, तोता मैना ये सब क्या है? जातिवाचक हो गया। सेब, अब कौन सा सेब लाए हैं? सेब भी तो कई वैरायटी के आते हैं, कई तरह के आते हैं। पेड़ पौधे, तो ये सब क्या हो गए? एक तरह से सब जातिवाचक। तो इसीलिए कोई बच्चा कंफ्यूज अब नहीं होगा कि ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। इस बात को हमेशा गांठ में बांध लो। काहे में? गठरी में बांध मुसाफिर जाग जरा है। तो ये बात हो गई व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की। समझ में आ गया? आया? यस और नो? गुड। अब हम बात करते हैं तीसरे महानुभाव की। कौन है वो? बुलाइए उनको। समूहवाचक। भैया आ गए, समूहवाचक आए। कौन आया? अच्छा, तुम लोग हमारे लिए गुलदस्ता ना लाओ तो
हैं? गुलदस्ता ले आया करो कभी कभी, हम भी खुशबू सूंघ लिया करें उसकी, एक एक फूल निकाल के, हैं? तो कहें ऋतिक हमारे लिए गुलदस्ता नहीं लेके आया, ऋतिक हमारे लिए गुलदस्ता नहीं लाया। क्या नहीं लाया? गुलदस्ता। काहे नहीं लाया? लाना चाहिए था, हम एक एक फूल को सूंघते। ठीक, तो भाई यहां पर आप लोग देखोगे क्या लिखा है? गुलदस्ता। क्या लिखा है? गुलदस्ता। तो ये क्या होता है? समूहवाचक होता है, फूलों का एक गुच्छा, समूह, तो उसको क्या कहेंगे? गुलदस्ता। ये हो गया समूहवाचक। ये क्या हो गया? हाँ, तो जैसे तुम्हारी कक्षा है, क्लास, उसको भी क्या कहेंगे? समूहवाचक। कक्षा समूहवाचक, सेना समूहवाचक, पुलिस समूहवाचक। पुलिस को समूहवाचक भी कह सकते हैं और पुलिस को हम जातिवाचक में भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो समूह बना दे, जैसे क्या कहेंगे? बर्रैया छत्ता लगो है यही ना है? छत्ता। तो छत्ता क्या हो गई? समूहवाचक। छत्ता क्या हो गया? हाँ। और आज बहुत भीड़ रहा है, मेला में बहुत भीड़ रहा है, हम गए नहीं, तो भीड़ क्या हो गया? समूहवाचक। क्या हो गया? तो इस तरह के सभी शब्दों को जिनसे किसी समूह का ज्ञान हो, ठीक है, ऐसा लगे कि ये समूह है, तो वो क्या कहा जाएगा? समूहवाचक। ये बात समझ में आ गई? हाँ, समूहवाचक। बहुत भीड़ है, हाँ, बहुत भीड़ हो जाएगी, तो इसे कहते हैं समूहवाचक। अब चौथे रिश्तेदार को बुलाओ, कौन है? पदार्थवाचक। जलेबी बाई किसकी बनी है? जलेबी बाई पंच तत्वों से बनी हुई है। किससे? पंच तत्वों से। हवा, पानी, आग, है, धरती, वायु, ये सब पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है ना, तो उसको क्या कहेंगे? पदार्थ। वैसे आजकल क्या है हमारे लिए जरूरी? लकड़ी है। पैदा हो तो लकड़ी जरूरत, और मर जाओ तब भी लकड़ी की जरूरत है। और इधर लड़की मत लिख देना, ठीक, लकड़ी है। और लोहा, ठीक, टीका है, लोहा, प्लास्टिक, ये सब क्या है? पदार्थ। आजकल सोना चांदी की बहुत महंगाई है, हम ले जाए भाई शादी में, है? सोना चांदी है बहुत महंगा हो गया भाई। ये सब क्या है? अनुभव की मम्मी अनुभव के लिए सोने की चेन लाई। सोने की चेन लेके आई, गाय की, शोर नहीं, सुने, तो सोने की चेन लेके आई। तो वहां पर अगर पूछा जाए पदार्थवाचक पे रेखांकित करो, तो हम कहें सोनो जो है वह रेखांकित कर दे कि अनुभव मम्मी सोनो है। ठीक है, तो अगर हम लिखें अनुभव की मम्मी सोने की चेन लाई। अब अनुभव नहीं दी गई, लेकिन इसे दे दी तो भाई चेन लाई। क्या लाई? चेन। तो यहाँ पदार्थवाचक क्या है? सोना। क्या है? ये सोना नहीं, ये वाला सोना, गोल्ड, गोल्ड। ओके, नाउ पांचवें रिश्तेदार कौन है? हाजिर हो। भाववाचक, दैट्स भाववाचक। भाववाचक। दिमाग से सोना उतर ही नहीं रहा है? क्या करें?
फीलिंग ही ऐसी हो गई है कि अब उतर ही नहीं रहा है सोने की, हैं? तो भाववाचक, अब सोना मिल जाए तो हमारी फीलिंग अच्छी हो जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो क्या है, अब देखो भाववाचक, हमारे भाव बदल जाते हैं। जब सोना मिल जाएगा तो हमें खुशी होगी, और हमारा सोना कहीं चोरी हो जाए तो क्या होगी, दुखी हो जाएंगे हम। तो जो भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं ना, कोई चीज चोरी हो गई और कोई चीज हमको अरे 5 रुपया मिल गया, आज चीज खाएंगे जाके, है? तो खुशी हो गई, क्या हो गई, खुशी। बता नहीं सकते कितनी खुशी है, 1 किलो है कि 2 किलो है, आई कांट टेल यू, ठीक है, खुशी, ठीक है। दुख, भूख, अरे मास्टर बहुत भूख लगी है, हम घरे जा रहे हैं, अब हम ना पढ़ पाई, अब हमें बहुत भूख लगी है। तो हम कहीं लल्ला कितनी लगी, क्या बता ही नहीं सकते, क्या बता ही दो, 2 किलो लगी है, हमारे की 2 किलो लग गई, भूखो नाप ले इसमें। तो जो चीज हम नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते है, ना तौल सकत है, ना गिनती कर सकत कि 1 भूख लगी कि 2 भूख लगी कि 3 भूख लगी, है ना। तो क्या होगा, वो जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उन शब्दों को क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, हाँ, भाववाचक संज्ञा शब्द, ठीक। जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, उन शब्दों को हम संज्ञा कौन सी कहेंगे, ठीक है। ये 5 पाहुन निपट गए। पाहुन का मतलब क्या होता है, मेहमान। नदिया के पार पिक्चर देखोगे तो उसमें समझ में आएगा पाहुन किसे कहते हैं? पिक्चर देख लेना नदिया के पार, तो पाहुन पर्यायवाची किसका है, मेहमान का, गेस्ट। अब हम बात करते हैं किस आधार पर, लिंग के आधार पर। कैसे बात करें, लिंग के आधार पर। इसमें 2 ही रिश्तेदार हैं, कितने हैं, 2 ही मात्र। आजकल 2 ही रिश्तेदार काफी हैं तबाही करने जिंदगी, एक हस्बैंड एक भाई, पूरी जिंदगी तबाह कर देते एक दूसरे की, है ना। कबो कबो अच्छी होनी भी जाती है। तो ऐसा क्या है, देखो अब उसी शुरू करते हैं, पत्नी और उधर क्या है, पति। दोनों एक दूसरे को दिन भर बर्तन की तरह बजाते रहते हैं? कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं, कभी कभी मना लेते हैं एक दूसरे को, है ना। तो पत्नी का पति, है ना, पत्नी का पति, गलत नहीं बोलना, सही समझो इसको। पत्नी का ही तो पति होगा, अगर पत्नी नहीं होगी तो पति कैसे बन जाएगा भाई, है। शादी होगी तभी तो पति होगा, और शादी होगी तभी पत्नी होगी। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग। ये क्या है, अबे ये स्त्रीलिंग थोड़ी, ये तो पुल्लिंग है ना। ये क्या है, पुल्लिंग। और ये क्या है, ये 2 ही मेहमान है इसमें, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। पूरी जिंदगी इन्हीं ने नरक कर रखी है ना। आगे, अब पापा और मम्मी, क्या पापा इधर हो गए, मम्मी इधर लाओ। पापा हैं, जब थोड़ी तकलीफ होती तो मम्मी, और जब ज्यादा पापा बुलाओ। अब पापा बुलाओ भाई, तब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और छोटी मम्मी चोट लग के जल्दी दवाई लाओ, तब मम्मी को याद करते हैं। छोटी मोटी चोट के लिए मम्मी को याद हो, बड़ी चोट लगे तो पापा को याद। ठीक। लड़की का पुल्लिंग क्या होगा, लड़का। गाय का बैल, बैल बुद्धि होगा, हैं, बैले हो, हैं, बैल कहीं के, बैठ जा। गाय। आगे, घोड़ा का, घोड़ी, घोड़ी, घोड़ा। तो इस तरह से हम विभाजन कर सकते हैं लिंग के आधार पर। तोता मैना की कहानी है, तोता दूसरा मैना, तो मैना
और तोता है। उनके घर में आया नवा नवा पोता है, पोता और पोती है, पोती और पोता। ठीक, तो इस तरह से लिंग के आधार पर हम विभाजन कर सकते हैं। किसका किसका लिंग के आधार पर हम संज्ञा का विभाजन करते हैं दो रूप में, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। नपुंसक लिंग की कोई अभी बात हम नहीं करेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में होती है न्यूट्रल जेंडर की। ठीक है, अब किस आधार पे? तीसरा आधार क्या है? संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। क्यों? संख्या बताओ, कैसे बताओ? एक तोता, अनेक तोता, एक तोता अनेक तोता, मैं भी सोता वो भी सोता है, होगा? मैं भी सोता वो भी सोता, एक तोता अनेक तोता। एक तोता जब होगा तब होगा वो एक वचन, अब अनेक तोता हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन है ना। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़की, और खिड़की का क्या हो जाएगा? खिड़कियां। ये बात याद रखना, जब ई की मात्रा लगी होती है तो वो बदल जाती है इक की मात्रा में। खिड़कियां, खिड़कियां। ठीक है। जलेबी, जलेबियां। पहचान लो, जली तो जलेबी और उड़ी तो चील। जलेबियां। तो अब इस तरह से जब ई की मात्रा होती है तो इक की मात्रा के साथ यहाँ लग जाता है, यहाँ हो जाता है। ठीक है। अब पुस्तक, पुस्तक, पुस्तकें। और कुछ के नहीं बनते हैं। जैसे अगर हम लिख दें गाय तो क्या बनेगा? गाय ही रहेगा या गायें हो जाएगा? गाय, गायें हो जाएगा, है ना। बैल का बैले, बैल का बैल। तो इन दो आधार पर हम लोग लड़की का लड़कियां, है ना, लड़के, लड़का का लड़के, लड़का का लड़के, लड़के हासिल करेंगे हम सबको। लड़के नाम ही इसलिए लड़के और लड़कियां, लड़के हासिल करेंगे हम सब कुछ, है लड़के, है ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया? संख्या के आधार पर दो पर कर सकते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्लियर? तो ईसा संज्ञा का समाचार जो यहीं पर समाप्त होता है और आगे के संज्ञा आगे बढ़ते हुए अगला दरवाजा खोलते किसका? सर्वनाम का, सबके नाम का पिटारा खुलेगा। ये हो गया किसका? संज्ञा का समाचार समाप्त होता है और अब शुरू होता है सर्वनाम का अथाह सागर समाचार। आइए श्री गणेश करते हैं। इसका सर्वनाम, सर्वनाम जैसे दिख रहा है, सर्वनाम, सबके नाम को मिटाकर अपना नाम लिखना है हमको। सबको मिटा दूंगा मैं, सिर्फ अपना नाम लिखूंगा। सर्वनाम, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लें। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बोलो हरिश्चंद्र महाराज की जय। बस, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले
शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं। बताएंगे तो सर जी बहुत मारेंगे हमको, तो इसलिए तुम्हारा नाम मिटा देंगे हम पे। सोच लो, तो अपना नाम लिखेंगे, वाह वाह वाह, हम तुम है मिले बंधे एक डोरी से, जइयो कहा ए हुजूर है। अब देखो क्या लिखा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया, जो भी संज्ञा के शब्द हैं उनको हटाकर जिन भी शब्दों का प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम होंगे। कैसे? जैसे राहुल मेला देखने, ये चूहा नीचे कहाँ बैठ गया? राहुल मेला देखने गया। अब इस राहुल की जगह पर क्या कर दें? वाह वाह ताज, वह मेला देखने गया। राहुल की जगह पर क्या लिख दिया मैंने? वाह। तो ये वह ही क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? या मैं ये लिख दूं, मैं मेला देखने गया। क्या लिख दे? मैं मेला देखने गया। तो जो भी शब्द हमने राहुल की जगह पर प्रयोग किए हैं, जो भी शब्द, ए बुड़बक इधर देखो, बकलोला हो तो है, ध्यान नहीं देते हो। राहुल मेला देखने गया, तो राहुल जी महाराज को हमने हटाया, उनके नाम को मिटाया और लगाया वह और मैं और सिर्फ मैं और वह। तो ये क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। क्या हो गए? सर्वनाम। याद रहेगा? यस और नो? अब सर्वनाम मैं, तुम, हम, उसका, उसकी, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। अब सर्वनाम को हम समझते हैं आगे। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब सर्वनाम के प्रकार देख लेते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। अब बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संबंधों की। ठीक है, जिसमें हम, मैं, हम, तुम, इन सब पे बात होती है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्ति को नाम को हटाकर जो प्रयोग करेगा, सर्वनामिक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि राहुल के नाम को हटाकर हमने मैं और वह का यूज किया, तो ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो गए। अब ये तीन तरह से हम बता सकते हैं। प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जो कि मैंने इंग्लिश में बताया था। ठीक, तो जितने भी मैं, हम, तुम आते हैं, मुझे फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष जिसे कहेंगे, मध्यम पुरुष जिसे कहेंगे, सेकेंड पर्सन उत्तम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन को यहां पर रखा जाता है। तो कर्ता कौन कौन हो सकता है? जैसे प्रथम की बात करूं तो मैं, और मध्यम की बात करूं तो तुम,
जैसे कि 3 लोग बैठे हैं तो हम क्या बात करेंगे, पहले अपनी बात कहूंगा, मेरी बात सुन लो पहले, बाद में तुम अपनी कहना। पहले मैं, फिर तुम, और उसके बाद किसी की बात करेंगे, तीसरे की, है ना, मौका मिलेगा तब तीसरे की बात करेंगे, मतलब तब हम उसकी, वह की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं, तुम और वह, ये कर्ता होता है। अब कर्म की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, एक अधिकार होता है, पॉजेसिव नाउन। तो यहां पर क्या हो जाता है, मेरा, मेरी, हम का हमारा, हमारी, ठीक है, या हमारे। कर्म का क्या होता है, मुझे, हमें, ये कर्म के, ठीक। मध्यम में तुम का, तुम्हें, और यहां तुम्हारा। ये सारे के सारे हैं क्या बेटा, ये सभी सब व्यक्तिवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, और ये याद भी तुमको रखना है, भूलना नहीं है। समझ में आया, भूल जाओगी, भूल गए सोच लो, गर्दन धड़ से अलग। उत्तम, वाह, वाह के लिए उसका, उन्हें, वाह के लिए उन्हें या उनको, वह और वे, ठीक। उनका, उसका, उसकी, उनकी, ये सब अधिकार वाले प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है। मैं मेरी किताब पढ़ता हूं, मैं मेरी किताब पढ़ता हूं, मैं मेरी किताब पढ़ता हूं, मैं तो उसकी किताब पढ़ता हूं, नहीं, मेरी किताब पढ़ता हूं। तो मैं से मेरी, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं, यहां अपनी के लिए भी इसका यूज अपने के लिए भी होता है। क्या है, अपना, अपना, अपने, अपनी, ये सब क्या, कैसे शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द हैं सर्वनाम के। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कई तरह के होते हैं, लेकिन हम अभी इन 2 पर ही बात करेंगे। ठीक है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं, तो सर्वनामिक भी होते हैं, कई तरह के, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो हमारे प्रश्न वाले शब्द हैं, संबंधवाचक भी होते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ उसकी। पहले तो हमने व्यक्तिवाचक सर्वनाम की बात की, अब बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर पूरी डिटेल में बात करेंगे तो ये 1-2 घंटे इसी में चले जाएंगे। ठीक है, फिर कहोगे सर ने आज बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है। तो इसमें क्या होता है, कौन, क्यों, कैसे, ये शब्द जब प्रश्न की फॉर्म में है तो इनका मतलब ऐसे होता है। ठीक है, कहां, कब, कब, क्यों, कब का अगर बीच में शब्द आ जाए तो जब हो जाएगा, तब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में भी इनका यूज होता है। संबंध वाचक की बात करें तो कि, क्योंकि, ये सारे क्या है, संबंधवाचक में ही आ जाते हैं। ठीक है, जो 2 शब्दों का मेल करा दे रब्बा, है ना, तो ये संबंधवाचक हो जाते हैं। तो ये सर्वनाम की छोटी सी कहानी है, लेकिन है बहुत बड़ी, डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इतना शॉर्ट में पढ़ाया है जितना आप लोगों के लिए आवश्यक है। ठीक है, पहचान समझ में आनी चाहिए कि संज्ञा क्या होता है और सर्वनाम क्या होता है। तो रावण का भाई कौन था, विभीषण,
और विभीषण जी का भाई है ये विशेषण, है ना। तो क्या करेगा, हमारी तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां सबको बताएगा। नाम ही विशेषण है, विभीषण का भाई जो सबको बता दे हैं कि हमारे घर में क्या चल रहा है, वही तो विभीषण है और ये उसका भाई विशेषण है। तो बताएगा किसमें क्या खराबी है, किसमें क्या अच्छाई है भी कि नहीं। तो विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं, विभीषण नहीं कहते हैं। विभीषण भी कह दोगे तो चल जाएगा, सुनने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे ने कहा क्या है, हैं? अगर मास्टर साहब कंफ्यूज हो गए, अरे विशेषण ही कहा होगा, विभीषण निकल गया मुझसे, हैं? विशेषता बताने के लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनको विभीषण कहते हैं। क्या सुना तुम लोगों ने? अरे हमने तो विशेषण बोला था, विभीषण सुन लिया तुम लोगों ने, गलत बात। ठीक, दैट्स इट। जो सब संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। बोलो सिद्धेश्वर महाराज की जय। कितनी सी बात है, समझ लो तो अच्छा है और ना समझो तो बहुत है खराब है, अच्छा नहीं है। तो अब तुम्हारी विशेषता बताते हैं। तुम लोग चिल्लाते बहुत हो, हैं? विशेषता क्या हो गया, बहुत चिल्लाना है। बहुत विशेषता हो गई और चिल्लाना आदत हो गई, है ना। और अच्छे से चिल्लाते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर हम वाक्य में देखें, आज मौसम बहुत खराब था, मौसम, आज मौसम खराब था और हम इसमें भीग गए, बस बच ही गए, छाता नहीं लाए तो यहां पर विशेषता क्या हो गई मौसम की। मौसम की क्या विशेषता है, मौसम तो क्या है, संज्ञा है, और मौसम की विशेषता क्या है, वो बेचारो बहुत खराब है। कैसो है, खराब है। जैसे हमारे स्कूल क्लास में योगेश बाबू बहुत ही खराब इंसान है, खराब, पढ़त लिखत ना है। तो वह ईमानदार लड़का है। तो कैसा लड़का है, यहां पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़के की। लड़का कैसा है, ईमानदार है, बहुत ही ईमानदार है। तो ईमानदार क्या हो गई, उसकी खूबी हो गई। तो इसी खूबी वाले शब्द को ही क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, हाँ। बहुत शांति है हमारे क्लास में, काम है? आज क्लास में बहुत शांति है। तो क्लास की क्या हो गई, शांति, पीसफुल क्लास। आकाश काला है, रियलिटी में आकाश काला होता है, लेकिन बीच में एटमॉस्फेयर की वजह से वो हमको नीला दिखता है। पगले, हम क्या आकाश की बात थोड़ी कर रहे हैं? कल्लू बैठ जा, लिसन। यहाँ पर आकाश की विशेषता क्या है, काला है।
है? क्रीम पाउडर लगाएगा तो गोरा हो जाएगा, है? तो फिलहाल आकाश काला है। आकाश कैसा है? तो आकाश की विशेषता क्या है? काला। अगर हम लिखते भैंस गोरी है तो क्या गोरी थोड़ी हो जाएगी, हैं? या हम कहें उसके लिए फेयर एंड लवली लगाएं तो गोरी हो जाएगी, गोरी हो जाएगी। तो समझ में आया कि विशेषण क्या होता है? जो भी किसी की विशेषता बताए वो शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे हम कहें सूरजमुखी का फूल सफेद होता है, सब कहेंगे सर जी गलत बोल रहे, पीला होता है? तो हम कहेंगे पीला ही तो उसकी विशेषता है, तुमको समझाने के लिए सफेद बोल दिया। समझ में आया? तो सूरजमुखी की विशेषता क्या है? पीला है, सुंदर है, सुशील है, कहते हैं लल्ला तुमको कैसी बहुरिया चाहिए? वो कहते हैं हमका सुंदर सुशील बहुरिया चाहिए। समझ आया? तो कैसा ये विशेषता बताने के लिए मैंने बताया, इसको अन्यथा ना लें। तो विशेषता बताने वाले किसी की, जैसे लड़का जाता है कहीं देखने की लड़की तो कहता है सुंदर है ना? नहीं सुंदर है, हम शादी नहीं करी। और लड़की गई, बहुत बड़े बड़े बाल थे, गंजो तो नहीं, तो उसकी क्या विशेषता बता दी? लड़का गंजा है, लड़का पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये उस लड़के की क्या हो गई? विशेषता हो गई। लड़का इंजीनियर है, लड़का डॉक्टर है, अरे वाह, तो इसकी विशेषता हो गई है ना? तो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम? विशेषण कहेंगे। काहे कि ये विभीषण का भाई है तो किसी को अच्छा बताएगा और किसी को, और जो शब्द अच्छा और खराब बताएं उनको क्या कहेंगे? विभीषण नहीं, विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण। कीप साइलेंट, बहुत मजा ले रहे हो, शांत रहिए। अरे वाह, आर यू लिसनिंग मी? आई डोंट केयर। ओके, नाउ ये तो था विभीषण महाराज की जय। आगे चलते हैं अपने अगले गंतव्य स्थान की ओर। अगला पड़ाव हमारा क्या है? क्रिया। क्रिया क्या है? शांत बच्चों, शांत, कीप साइलेंट। अगला पड़ाव हमारा है क्रिया। क्रिया इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाबूजी, वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। ठीक, तो फिलहाल अब हिंदी समझेंगे। क्रिया, उसके घूसा क्या मार रहा है? नहीं मार रहा है, हमको लगा तुमने घूसा मारा। तो जो हमने शब्द बोला घूसा मारा, तो ये क्या किया मैंने? क्रिया। क्या किया? क्रिया। कुछ काम किया ना मारने में, है? तो जो हमने अपने हाथ पैरों को हिलाकर जो काम किया, जुबान को हिलाकर जो काम किया, गरिया के जिसको काम किया, वो सारे के सारे क्या होते हैं? क्रिया शब्द होते हैं। बोलो जय क्रिया महाराज की। तो क्रिया, जो शब्द किसी भी कार्य के करने को दर्शाएं वो शब्द कहलाते हैं क्रिया। जो शब्द किसी कार्य को करने अथवा होने को इंगित करें या बताएं। नया फैशनेबल वर्ड है, याद रखें। इंगित करें, उन्हें कहेंगे क्रिया के बाबूजी आए हैं। कौन आए हैं? क्रिया के बाबूजी। उन्हें क्रिया कहते हैं।            .
गांव में लेडीजों से पति का नाम नहीं लेती हैं तो क्या कहती हैं? योगेश के पापा जी आए थे भाई। और ऐसे नहीं बताएंगे, थोड़ा हिलेंगी भी। योगेश के पापा आए थे भाई। ठीक, तो ये बात तो उन्होंने क्या किया, बताया कि आए थे। तो क्या था क्रिया? देखो, शांत रहे। योगेश नाराज हो गए तो हो जाओ, हमें क्या बात है? नाराज नहीं होते, एंटरटेन से पढ़ाई करो। पढ़ना, जब तक पढ़ने में मजा ना आए तब तक पढ़ाई कैसी, है ना? मैंने कई बार कहा है, पढ़ने में मजा लो, वरना ये सजा बन जाएगी, हैं? और मजा लोगे तो मौज बन जाएगी, वरना सजा बन जाएगी। अब चॉइस इज योर्स, सजा चाहिए कि मौज चाहिए। तो क्या कहते हैं, जो शब्द किसी कार्य को करने अथवा होने को इंगित करे, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक, अब कैसे? बाबूजी धीरे चलना, राह में बड़े धोखे। तो क्या कहा मैंने? बाबूजी धीरे चलना। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? क्रिया धीरे नहीं है, चलना क्रिया है। क्या है? चलना, वॉकिंग, वॉकिंग, कीप वॉकिंग, है ना? तो वॉकिंग क्या है? एंड यू आर टॉकिंग, दैट्स आल्सो क्रिया। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं, ये भी क्या है? क्रिया। क्रिया तो बोलना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, सोना, जागना, मारना, कूटना, पीटना, ये सारी क्या है? क्रिया है। जो सुबह से लेके शाम तक तुम लोग करते हो और सोते समय भी सपना देखते हो, वो भी क्रिया है ना? तो क्या करें? राजू साइकिल चला रहा है। राजू चला रहा है, मतलब क्या कर रहा है? यहाँ चला रहा है। ये क्या हो गई? क्रिया। चलाना क्या है? क्रिया। और तुम बस्ते को इधर से उधर हिला रही हो, ये भी क्रिया है? बस्ता बेचारा एक जगह बैठना चाह रहा है और तुम इसको यहाँ से वहां पहुंचा रही हो, ये भी क्या है? क्रिया। पहुंचाना क्या है? हिलाना क्या है? और डुलाना क्या है? तो पंखा जब गर्मी आएगी अभी, तब डुलाओगे, क्रिया करोगे इसे। हाँ, गर्मी लग रही है तो क्या करोगे? डुलाओगे। तो डुलाना भी क्या है? क्रिया। खाना खाओगे तो क्या है? सोओगे तो? और मरोगे तो? तो क्रिया में जाओगे। तो देखो, क्रिया है, ये क्रिया नहीं है बच्चे। कुछ बच्चे क्रिया पढ़ देते हैं, ये क्रिया है। क्या है? क्रिया का मतलब होता है काम, कार्य। ठीक है, जो काम हम कर रहे होते हैं उसी को क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, चलाना क्या हो गया? जैसे यहाँ देखो, साइकिल चला रहा है तो क्या है? चलाना क्या है? क्रिया है। पंखा डुलाना, डुलाना क्या हो गई? क्रिया। पंखा क्या है? संज्ञा। डुलाना क्या है? क्रिया। ठीक है, और हम कहें धीरे से पंखा डुला, जो डुलाए रहे हो तुम, हम भी उड़ के चले जाएंगे, हमारा वजन ही बहुत कम है। तो क्या? धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो कैसे आना? धीरे, स्लोली स्लोली। आगे बढ़ते हैं। अब क्रिया समझ में आ गई है? किसी को डाउट? हाँ, सुबह उठते हो, ब्रश करना क्रिया, कुल्ला करना क्रिया, नहाना क्रिया, खाना खाना, कपड़े पहनना। कपड़े क्रिया है कि पहनना क्रिया है? पहनना क्रिया है कि कपड़ा क्रिया है? पहनना क्रिया है। कपड़ा क्या है? संज्ञा। कपड़ा क्या है? ठीक है, चलो, आई थिंक तुमको क्रिया समझ में आ गया है। ओम भूर्भुवस्सुवः, फट। चलो, अब हम पढ़ते हैं क्या?
अगला डेस्टिनेशन इज कमिंग, दैट इज क्रिया विशेषण। अब हम किसकी विशेषता बताएंगे? क्रिया की विशेषता बताएंगे। किसकी? क्रिया विशेषण। अभी सुनाते तुमको गाना। जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। कैसे आना है? धीरे धीरे। कैसे? धीरे धीरे। हाँ, तो धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण। आना क्या है? क्रिया। अब कैसे आना है? तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्या हो गया? हाँ, अब जैसे लिख ही दे हम, धीरे 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 से चलो मोरे साजना। धीरे धीरे से चलो। ठीक, आगे नहीं लिखेंगे हम। ठीक, हम लोग बहुत एंटरटेनमेंट करने लगे होते। धीरे धीरे से चलो। तो कैसे चल? यहाँ पर क्रिया क्या है? चलो। चलो मतलब चलना। क्रिया क्या है यहाँ पर? चलना। कैसी है? क्रिया है। और कैसे चलना है? धीरे धीरे से। अब बोलना नहीं, टैलेंट रहो। तो धीरे धीरे से चलना है। तो चलने की विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं? धीरे धीरे बात ना करो मोरे बेटा, जो बात करो हम भी सुने हैं। धीरे धीरे से चलना। ठीक, ये क्या हो गया बेटा? क्रिया विशेषण। ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। कैसे चलना है? धीरे धीरे चलना है। अब एक गाना और है, बाबूजी धीरे चलना। कैसे चलना है? बाबूजी धीरे चलना। तो कैसे चलना है? आप देखो, राजू के पापा ने उसको पीटा, और जब पीटा तो राजू ने चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को खड़ा कर दिया। तो चिल्ला चिल्ला कर। तो क्रिया कैसी है? देखो, जोर जोर से। अब शांत रहें, समझे। जोर जोर से रोना या जोर जोर से चिल्लाना। जोर जोर से चिल्लाना। योगेश बेटा, पढ़ाई में तो तुम्हारा सन्नाटा हो जाता है, हैं? तो इसको ध्यान रखें, पढ़ें। एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ें। ठीक, तो यहाँ क्या है? जोर जोर से चिल्लाना। वह धीरे धीरे काम कर रहा है। वह धीरे धीरे काम कर रहा है। वह धीरे धीरे काम कर रहा है। तो वह धीरे धीरे से काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, काम हो रहा है, क्रिया क्या है? कर रहा है। ठीक है, काम। लेकिन कैसे कर रहा है? धीरे धीरे। कैसे कर रहा है? तो ये धीरे धीरे वर्ड है। ये क्या है? जोर से, धीरे से। ये सारे के शब्द क्या है? जिसमें से लग जाए वो ज्यादातर क्या होते हैं? से लग जाए, ए वर्ड लग जाए, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, क्लियर? अब जैसे कि अगर दूसरी एक पहचान क्या है क्रिया विशेषण वाले शब्द बताने के, बहुत ही अच्छी कह सकते हो ट्रिक है कि कब
कैसे और कहां, इनका जो भी शब्द उत्तर देंगे वो सारे के सारे क्रिया विशेषण होंगे। अब हम जैसे किस 3 वर्ड कौन से बताए मैंने, कब, कैसे और कहां। इन तीनों का उत्तर जो भी शब्दों से मिलेगा वो सारे के सारे शब्द क्रिया विशेषण। आइए इनको समझते हैं कैसे, वरना कहोगे सर ने बताया ही नहीं। कैसे, ठीक, वह ढंग से काम नहीं करता है, काम नहीं करता है। अब यहां देखो कैसे काम नहीं करता है, अब कैसे लिखो, यहां पर कैसे लगाओ इसमें, हाँ वह कैसे काम नहीं करता है, ढंग से। कैसे, तो ढंग से क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। उसकी किताब वहां रखी है, उसकी किताब वहां रखी है। तो अगर हम देखें उसकी किताब कहां रखी है, उसकी किताब तो उत्तर क्या मिला, वहां रखी है। कहां, वहां, ठीक। तो ये वहां शब्द क्या हो गया, अब वो देखो प्रभा देवी जी हैं, वो देख रही ऊपर कहां है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण वो सही मान रही है, सचलो मान गए। तो कहां का उत्तर किसने दिया बेटा, वहां ने। तो वहां क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। वह सोमवार को घर नहीं गया था, वह सोमवार को घर नहीं गया था। तो यहां कब नहीं गया था, तो यहां सोमवार जो शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। संज्ञा भी है और क्रिया विशेषण के रूप में भी यूज हो रहा है। यहां क्रिया विशेषण के रूप में यूज हो रहा है। वह 9 बजे घर गया, 9 बजे घर गया। तुम कल स्कूल गए थे, कल स्कूल गए थे। तो इन दोनों को देखो, वह 9 बजे घर गया, वह कब घर गया, 9 बजे। तो यहां 9 बजे क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है, फिर तुम कल स्कूल गए थे, तुम कल कहां गए थे, स्कूल। तो यहां स्कूल क्या हो गया, क्रिया विशेषण है। कई सारे शब्द वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं, संज्ञा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अब ये यहां पर अगर तुमसे इस प्रश्न में पूछा जाए संज्ञा क्या है, तो हम कहेंगे स्कूल संज्ञा भी है, नहीं। और ये तुम कब स्कूल गए थे, ये कल भी क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको याद रखनी है। क्रिया विशेषण एडवर्ब इसको बोलते हैं। ठीक है, कौन से शब्द लगाएंगे, कब, कैसे और कहां। तो अगर हम देखें 9 बजे, 4 बजे, ये शब्द विशेषण भी हैं, कहीं कहीं विशेषण के रूप में भी यूज होते हैं। नॉमिनेटिव एडवर्ब एडजेक्टिव की बात करते हैं, कार्डिनल नंबर की बात करते हैं। वह प्रथम आया, वह कक्षा में प्रथम आया। तो प्रथम क्या हो जाता है, वो 9 केले लाया। तो जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। कितने केले लाया, वहां हाउ मच, हाउ मैनी की बात होती है, यहां हाउ की बात है। ठीक है, कब, कैसे और कहां, जिन शब्दों के द्वारा इनका उत्तर मिल जाएगा वो सारे के सारे का शब्द क्या होंगे, क्रिया विभीषण। क्या होंगे,
क्रिया विशेषण, समझ में आया? तो ये आज हमने 4 महारथियों की बात की, 5 महारथियों की बात की। उन सबको आपको समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए। और ये व्याकरण का मूल स्तंभ है जिसपे पूरी व्याकरण खड़ी होगी। शब्द, व्यंजन, वाक्य के बाद यही लोग हैं जो अपने कंधे पे भार उठा के चल रहे हैं व्याकरण का, हैं? बाकी तो सब अलंकार हैं, संधि है, समास है, बाद में पढ़ लेंगे, है ना? तो फिलहाल इस चीज को पढ़ो, देखो और मजे के साथ पढ़ो, क्योंकि मजे से पढ़ोगे तो मौज आएगी, वरना सजा बन जाएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching the video. Like, share and subscribe.